सैनिक के जूते ने रेत के नीचे किसी कठोर चीज को ठोकर मारी। अगले ही पल उसका शरीर हजारों टुकड़ों में उड़ गया। उसका शरीर सुन्न हो गया, दिमाग झंझना उठा। सहज रूप से वह एक कदम आगे बढ़ा। क्लिक। दबाव में धातु की पहचानने योग्य आवाज, एक और लैंडमाइन। धत। उसके कान अब भी धमाके से बज रहे थे। दुनिया दबे दबे और दूर सी लग रही थी। जब सुनवाई लौटी, उसने अपने दोस्त के बचे खुचे शरीर को देखा और तब तक चीखता रहा जब तक उसका गला फट नहीं गया। लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को मजबूर किया कि वह ध्यान केंद्रित करे। वह एक घुटने पर बैठा, अपना कॉम्बैट नाइफ निकाला और जूते के नीचे की रेत को टटोलने लगा। ब्लेड धातु से टकराया, निश्चित ही एक माइन। उसने आसपास नजर दौड़ाई और रेडियो को लगभग 10 फीट दूर देखा। उसने अपने जूते के फीते खोले और अपने खुरपी जैसे औजार से एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई असफल कोशिशों के बाद उसने पूरी ताकत से उसे फेंका। जोर इतना था कि उसका पैर लगभग माइन से उठ गया, लेकिन किसी चमत्कार से हुक बैग में फंस गया। घंटों जैसे महसूस होने के बाद वह हेडक्वार्टर्स से संपर्क कर पाया और स्थिति बताई। जवाब सुनकर उसका खून ठंडा पड़ गया। बार बार आने वाले रेत के तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता था। जमीनी बचाव पहुंचने में 52 घंटे लगते। उसने घड़ी पर टाइमर सेट किया। 113 डिग्री तापमान में 52 घंटे। बचने की संभावना बहुत कम थी। जब भूख असहनीय हो गई, उसने अपना आखिरी बीफ जर्की खाया और पानी की बोतल से 2 घूंट लिए। फिर बोतल खाली हो गई। तभी हवा चली। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया ताकि वजन बढ़े और अपनी राइफल को जमीन में गाड़कर उसे एंकर की तरह इस्तेमाल किया। किस्मत से वह तूफान से बच गया। हाँफते और थके हुए उसे राहत मिली कि वह माइंड से उड़ नहीं गया था। तभी देखा कि उसके दोस्त का शव हवा से घिसट कर उसके पैरों के पास आ गया था। फिर उसे एहसास हुआ, रेडियो गायब था। उसने उसे लगभग 30 फीट दूर देखा। तूफान उसे उड़ा ले गया था। उसकी सारी उम्मीद टूट गई। हालात और बुरे थे। वह अपने दोस्त की पानी की बोतल भी खाली कर चुका था। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खामोश रहा। घंटे बीतते गए। सूरज ने उसके चेहरे को झुलसा दिया और त्वचा चादरों की तरह उतरने लगी। निराश होकर उसने अपना मूत्र पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदबू से उल्टियां आ गईं। तभी उसने उसे देखा, एक छोटी लड़की अजीब डगमगाते कदमों से आती हुई, हाथ में पानी की बोतल लिए। उसने बोतल पकड़कर बेतहाशा पीना शुरू किया। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन लड़की समझ नहीं पाई। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और उसने अपनी जेब से वैसा ही एक खिलौना निकालकर उसे दिखाया। लड़की ने जमीन पर खिलौने रखे और एक को आगे बढ़ाने लगी। वह नहीं समझ पाया कि वह क्या बताना चाहती है। उसने रेडियो की तरफ बेताबी से इशारा किया,